अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और वेलियो, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें देखने को तो मिलती हैं लेकिन हमें उनके यूज़ का पता नहीं होता, वो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट ही होती हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस वेस्ट में से भी आपको कुछ चीज़ बना कर दिखाऊँ जो हमारे काम में आ सकती है, वो भी मुफ्त में। देखकर तो आप समझ गए होंगे कि ये कोयला है, मतलब चारकोल। ये वही कोयला है जो हम बारबेक्यू में भी यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इजीली आपको मिल भी जाता है, बहुत सस्ता भी होता है, चीप प्राइस में मिल जाता है। हमारे यहाँ ये 80 रुपये का किलो है और अगर आप 1 किलो ले लें तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल भी आपसे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि चारकोल बहुत ही लाइट वेट होता है। भला मेरी वीडियो तो गार्डनिंग के बारे में होती है और ये कोयले के बारे में क्यों बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे और आसान ज़ुबान में समझाने की कोशिश भी करूँगा। जब हम छोटे थे तो सुना करते थे कि कोयले के अंदर मैग्नेटिक पावर भी होती है, मतलब मकनातीसी ताकत होती है। लेकिन हमारे ऊपर इतना बचपना था कि हम कोई भी लोहे की चीज़ इस कोयले के करीब में करते थे तो ये उसको अपनी तरफ खींचता नहीं था। लेकिन हमारे बड़े बोलते थे ये चीज़ों को अपनी तरफ खींच भी सकता है। तो जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया हमें भी समझ लगती गई कि वाकई में इसमें मैग्नेटिक पावर भी होती है, मतलब मकनातीसी कशिश भी होती है। ये करीब करीब सभी को पता होगा कि कोयला कार्बन का सोर्स होता है, इसके अंदर कार्बन भरा पड़ा है और कार्बन चीज़ों को साफ़ करने में भी यूज़ किया जाता है। इसके लिए बहुत ही आसान मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो आपके घर में पानी का फ़िल्टर लगा होता है पानी को साफ़ करने वाला, तो उसके अंदर वाइट वाइट सा एक लंबा सा आपको डंडा सा दिखता है जिसको हर 2 से 3 महीने के बाद चेंज करना पड़ता है। और जब हम उसको चेंज करते हैं तो उसका रंग डार्क हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन होता है और कार्बन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है और कार्बन पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो तो एक सोर्स है कार्बन का जो इंसानों ने खुद बनाया, और कोयला एक ऐसा सोर्स है पानी को साफ़ करने के लिए जो कुदरत ने बनाया। कोयला देखने को बहुत ही काला सा लगता है लेकिन ये बहुत ही अच्छे काम भी करता है। मेरे दादा हकीम थे और उन्होंने अपने लिए एक मंजन बनाया होता था अपने दांतों पर फेरने के लिए, और उनकी उम्र करीब 103 साल हुई लेकिन उनके दांत आखिरी उम्र तक भी नहीं टूटे, क्योंकि वो चारकोल का पाउडर यूज़ करते थे अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। कोयले के अंदर थोड़ा सा नमक डालते थे और कोयले का पाउडर, मतलब इसको पीस कर अपने दांतों पर फेरते थे और उनके दांत भी बहुत वाइट थे और बहुत मजबूत थी। तो चलिए बात करते हैं अब अपने टॉपिक पर। कोयले के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मतलब जो फंगस को किल करने के लिए यूज़ भी किया जाता है। अगर हम इसको पौधों के अंदर यूज़ करते हैं तो फंगस नहीं आएगा और ना ही ग्रीन मॉस उगेगी। कोयला पानी को अपने अंदर काफ़ी देर तक स्टोर भी रख सकता है, इसलिए हम इसको मिट्टी के अंदर मिक्स भी कर सकते हैं। कोयले के अंदर इतनी पावर होती है कि ये चीज़ों को अपनी तरफ खींच सके। आई मीन टू से कि न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ खींचता है ये, जो पानी के अंदर मिक्स होती हैं। जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगी आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। ये बात तो आपको मालूम होगी कि पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे पत्तों में से लेते हैं या फिर रूट में से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे इंसानों के लिए। और हम इंसान भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जब सांस बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जो हम इंसानों के लिए अच्छा होता है। इंसानों और पौधों का रिश्ता बहुत ही पुराना है। ये पौधे तो उस टाइम भी थे जब इंसान न था, तो ये हम जानदारों का और इन पौधों का रिश्ता बहुत ही पुराना है। तो अब बात करते हैं कार्बन पर। ये कोयला भी सोर्स है कार्बन का। इस कोयले की ज़रूरत भी होती है प्लांट्स की रूट्स को और प्लांट्स के पत्तों को। लेकिन हम इस चारकोल को, मतलब इस कोयले को यूज़ किस तरह करें अपनी मिट्टी में और क्यों करें। बहुत से पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और हम अपनी सॉइल के ऊपर बहुत ही फोकस रखते हैं कि वो वेल ड्रेनेज रहे, लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करेगा ये चारकोल। चारकोल पानी को अपने अंदर स्टोर भी रख सकता है और बहुत देर तक, मतलब इसके अंदर वाटर होल्डिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अब पहले इसको टेस्ट करते हैं कि वाटर होल्डिंग पावर इसमें है या नहीं। किसी बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और उसके ऊपर हम रखेंगे चारकोल के एक पीस को, मतलब कोयले के एक टुकड़े को, और देखेंगे ये पानी को अपने अंदर स्टोर करता है या नहीं करता।
तो आपने देखा कोयला किस तरह पानी को अपने अंदर स्टोर करता चला जा रहा है और पानी ऊपर वाली साइड पर चढ़ भी रहा है। अगर हम इस कोयले को बारीक करके अपनी सॉइल के अंदर मिक्स करके जब हम मिट्टी के अंदर पानी देंगे तो अगर हमसे ओवर वाटरिंग हो जाती है तो वो चारकोल अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा वो नीचे से बॉटम होल से गमले के सुराख से ड्रेन हो जाएगा। और जो इस चारकोल ने अपने अंदर पानी को स्टोर कर लिया है वो एकदम से मिट्टी को नहीं देगा, मिट्टी को एकदम से गीला नहीं करेगा और ना आपके प्लांट की रूट रोट होंगी, मतलब गलेंगी। जैसे जैसे रूट को ज़रूरत होगी पानी लेने की तो वो इस चारकोल से लेती रहेगी, क्योंकि ये एकदम से मिट्टी को वेट नहीं करता। अब अगर मैं इसको उठा लूँ तो जितना इसने अपने अंदर पानी को स्टोर कर लिया है ये एकदम से बाहर नहीं निकलेगा। पहले ज़माने में लोग पानी को इसके थ्रू साफ करते थे। जो पानी वो ज़मीन के अंदर से निकालते थे तो उसके अंदर कोयले के कुछ पीसीज रख देते थे जो नीचे वाली साइड पर डूब जाते थे और ऊपर वाली साइड पर जो ऊपर वाली सतह पर पानी होता था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता था और उसके अंदर कोई भी खतरनाक बैक्टीरिया नहीं होते थे, क्योंकि ये एंटी फंगल भी है और पानी को खूब अच्छे से साफ करना भी जानता है। कोयले के इतने सारे फायदे हैं और हम उसको यूज़ ना करें तो कितनी बुरी बात होगी। जब हम मिट्टी के अंदर कोई खाद यूज़ करते हैं तो या तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से नीचे से ड्रेन हो जाती है या फिर हम उस फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स की रूट्स बर्न होना शुरू हो जाती हैं और प्लांट कुछ ही दिनों में मर जाता है। तो उससे सेफ रहने के लिए भी आप चारकोल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये चीज़ों को अपनी तरफ खींच सके। ये पानी को अपने अंदर खींच सकता है और न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर खींच सकता है। जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, चाहे वो नेचुरल फर्टिलाइज़र हो चाहे वो केमिकली फर्टिलाइज़र हो, ये दोनों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि पानी के साथ जो भी चीज़ होगी ये उसको अपनी तरफ खींचेगा और अपने अंदर स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसके अंदर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया है और इसके अंदर चारकोल भी हमने यूज़ किया हुआ है मिट्टी के अंदर, तो जो फर्टिलाइज़र की एक्स्ट्रा डोज है वो इसको अपने अंदर स्टोर करता रहेगा और प्लांट की रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब जब प्लांट्स की रूट्स को वो पावर चाहिए होगी उस फर्टिलाइज़र की, तो प्लांट्स की रूट्स खुद ही इस चारकोल से लेती रहेंगी, क्योंकि ये बहुत ही बारीक आइटम्स में हम इसको यूज़ करेंगे। हमने बड़े पीसेस यूज़ नहीं करने, हम इसका पाउडर बनाएंगे जिस तरह के आपको ये दिख रहा है। पाउडर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, या तो इसको ग्राइंड कर लिया जाए और यहाँ इसको पीस लिया जाए। मैं इसको पीस लूँगा। ये चारकोल काफ़ी हार्ड है, मतलब सख्त है। ये ठीक से अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब बायोचार अभी तक नहीं बना। ये वो कोयला यूज़ करिएगा जो आराम से टूट जाता हो। इसको भी मैंने पानी के अंदर डिप किया हुआ था। चलें इसका पाउडर बनाते हैं। आई थिंक इतना पाउडर ठीक रहेगा, क्योंकि हाथ से ये भारी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मैंने ग्राइंडर में इसको पीसा था तो काफ़ी सारा मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। इसको टाइम टू टाइम मैं यूज़ करता रहता हूँ। अब मैं इसको यूज़ कैसे करता हूँ, कोई भी ऐसा गमला ले लीजिए जिसके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन सी मॉस उग रही हो। उसको किल करने के लिए हम ये कोयले का पाउडर यूज़ करेंगे। इसको इसके सरफेस एरिया पर फैला दीजिए, एक लेयर बन जाएगी तो ये जो मॉस उग रही है ये भी किल हो जाएगी और इसकी मल्चिंग भी हो गई है। और गर्मी के सीज़न में हम इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने एक लेयर ऊपर बना दी है, इससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और पानी देने की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पानी को काफ़ी हद तक अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और डायरेक्ट इसके ऊपर सनलाइट मतलब धूप पड़ने की वजह से भी पानी जल्दी उड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर है कोयले की। और जब भी हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे या नेचुरल फर्टिलाइज़र जिस तरह काऊ डंग इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन, बोरान, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कोयला उसको अपनी तरफ खींचेगा और अपने अंदर काफ़ी हद तक स्टोर कर लेगा। इस तरह आपके प्लांट्स की रूट्स को एकदम से फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा और ना वो बर्न होगी। टाइम टू टाइम रूट्स को वो फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा और मॉइस्चर भी मिलता रहेगा इस चारकोल की थ्रू, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी चलती रहेगी और प्लांट्स की रूट्स को कार्बन भी मिलता रहेगा। अगर आप सॉइल की प्रिपेयरिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा क्वांटिटी आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि कोयला सोर्स है कार्बन का। और अगर कार्बन हम पौधे को ज़्यादा दे देंगे तो उसके पत्ते बेंड होना शुरू हो जाएंगे और मुरझा जाएंगे, लटकना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 12 इंच का गमला है तो उसके अंदर 1 या 2 टेबलस्पून काफ़ी रहेंगी। जब मिट्टी की प्रिपेयरिंग कर रहे हो, मतलब कोई नया प्लांट आप शिफ्ट कर रहे हो, तो मिट्टी के अंदर पहले 2 चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए और उसके बाद मिट्टी को गमले के अंदर भरें, ताकि ये मिट्टी के अंदर भी घुस जाए और वहाँ पर भी अपना रोल अदा कर सके। इस पाउडर के अंदर एक्सपेरिमेंट मैंने ये किया कि बेबी सनरोज की कटिंग काटी और इस पाउडर के अंदर लगा दी और इसके अंदर इसने अपनी रूटिंग भी स्टार्ट कर ली और शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है। चलिए अब निकाल के दिखाता हूँ आपको कि क्या रिजल्ट मिला होगा।
काफ़ी सारी रूट्स इसके अंदर टूट चुकी हैं और अब ये देख सकते हैं आप, इसने अपने रूट्स भी खूब अच्छे से बढ़ाना शुरू कर दी है इस पाउडर के अंदर। वाइट सी रूट्स आपको दिख रही होंगी और ये कटिंग लगाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। लेकिन मैंने हर प्लांट का एक्सपेरिमेंट नहीं किया एज अ कटिंग इस पाउडर के अंदर ग्रो करने का। जस्ट बेबी सन रोज मैंने काटा और इसके अंदर लगा दिया और इसके अंदर इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई। और जितना मर्जी आप इसको पानी दे, इसके ऊपर ग्रीन मॉस नहीं उगेगी, मतलब फंगस नहीं उगेगा, क्योंकि ये एंटी फंगल भी है। मैंने गुले दाऊदी की कटिंग लगाई और कटिंग भी सक्सेसफुल हो चुकी है और अच्छे से ग्रोथ भी कर रही है। मैंने मिर्ची का पौधा लगाया और इसके अंदर मैंने ग्रो कर दिया और अब ये आपके सामने है, ये बडिंग पर भी आ चुका है। इसके अंदर फूल खिलना शुरू भी हो चुके हैं, छोटे छोटे से बर्ड आपको फील हो रहे होंगे, इवन कि अभी ये छोटा सा है। तो कितना ज़बरदस्त रिजल्ट मिल सकता है आपको अगर आप चारकोल का पाउडर यूज़ करते हैं या चारकोल के छोटे छोटे से पीसेस यूज़ करते हैं। लेकिन 100% आप उसको यूज़ मत कीजिएगा, 10% से शुरू करिए आप। अगर आपके पौधे को कुछ नहीं होता तो आप उनकी क्वांटिटी बढ़ाते जा सकते हैं और अगर आपके पौधे के पत्ते झुकना शुरू हो जाएं तो उस पाउडर को आप निकाल दीजिएगा, मतलब उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। क्योंकि हमारे किचन गार्डनिंग के सब्सक्राइबर 1,28,000 के करीब हैं, तो मैं किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि मुझे फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद में अपने चैनल के ऊपर वो वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। जिस प्लांट के ऊपर ग्रीन मॉस उग रही थी, मैंने उसके ऊपर चारकोल के पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया है और इसकी एक लेयर बना दिया ऊपर, ताकि इसके ऊपर ग्रीन मॉस ना उग सके। कितने सारे ही ऐसे पॉट्स होंगे जिनके अंदर मैंने ऐसा ही किया और सकुलेंट प्लांट के अंदर भी मैंने ऐसा किया और तस्वीर प्लांट को भी मैंने इसके अंदर ग्रो किया और ये अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। मेरे एडेनियम प्लांट के ऊपर भी काफ़ी ग्रीन सी मॉस उगना शुरू हो गई थी। इसके ऊपर भी मैंने एक लेयर बना दी है चारकोल के पाउडर की, ताकि इसके ऊपर फंगस अटैक ना कर सके। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने बोनसाई के ऊपर। बोनसाई के ऊपर भी ग्रीन मॉस उग रही थी। बोनसाई के लिए ग्रीन मॉस तो अच्छी होती है इसका लुक अच्छा बनाने के लिए, लेकिन मैंने इसको किल करना चाहा और चारकोल का पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर दिया और अब आपके सामने है। आपको ग्रीन मॉस कहीं भी दिख नहीं रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी और आप भी आज से ही चारकोल का यूज़ करना शुरू कर देंगे। इसको ग्राइंड कर लीजिए और अपने पास रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ये एक्सपायर कभी भी नहीं होता। जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको निकालिए पाउडर को और अपने पॉट के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि हर प्लांट को कार्बन ज़्यादा अच्छा नहीं भी लगता। इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप यूज़ करते रहेंगे तो आपकी प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मिट्टी के अंदर फंगस भी नहीं आएगा। तो अब मैं चलता हूँ, काफ़ी धूप भी है और रोज़े की हालत में वीडियो बनाना भी मुश्किल हो जाता है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।